मर जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई घटना दुर्घटना मंदिर या कहीं होती है तो फिर लोग कहते हैं कि आपके प्रभु तो देख रहे थे फिर भी ऐसी अनहोनी हो गई। तो प्रभु तो तब भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे, उस समय कुछ बोले थे क्या? प्रभु तो उस समय भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे। तो जब परिणाम आएगा, तो चाहे मंदिर में हो और चाहे आप धाम में हो, चाहे गली में हो, वो तो सर्वत्र भगवान विराजमान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुमको अपने कर्म का फल भोगना होगा, चाहे जहां हो वो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। या तो उसका प्रायश्चित कर लेते, या तो इतना भजन कर लेते, ना भजन किया ना प्रायश्चित किया, तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। ये कृपा कहो कि मंदिर और धाम आदि में जो कष्ट मिलता है, जहाँ बहुत मिलना चाहिए वहाँ थोड़े से काम चल जाता है। अगर मृत्यु भी हो गई तो मंगल हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा कहो कि भगवान के धाम या भगवान के रास्ते पे यदि हमारी मृत्यु होती तो मंगल हो जाएगा, वैसे तो होना ही है। तो अवश्य जो मिनट जो सेकंड जहां आपको मरना है वहीं मरना है। जो मिनट जो सेकंड जिस समय तुम्हारे शरीर को दंड मिलना है वही मिलना है, पहले से निश्चित हो चुका है। भगवान क्यों बचाएंगे? आपने भगवान को पुकारा क्या? आपने भगवान का भजन किया क्या? आपने भगवान की आराधना की क्या? क्यों बचाएंगे? पूरे संसार को छूट दे रखी है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अपने कर्म का फल भोगो या भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। आप जो कर्म करोगे वैसा दंड आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। भगवान को भजो और भगवान की शरण में हो जाओ, फिर भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो पूरे सबको छूट है। देखो भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, अगाध समुद्र हैं। आपको आपका जीवन दे दिया, आपको बुद्धि दे दी, आपको कर्म क्षेत्र दे दिया। अब आप क्या कर्म करते हैं आपके ऊपर है। जैसे बाप ने आपको बीज दे दिए 50 प्रकार के और खेती दे दी, अब आप बम्बूल बोओगे तो दाग छुआरा थोड़ी खाओगे। आप बम्बूल बोओगे तो कांटे लगेंगे आपको। तो आप इस कर्म क्षेत्र में पाप कर्म कर रहे हैं। मुर्गा मुर्गी खाना, भ्रूण हत्या करना, पाप आचरण करना, व्यभिचार करना, और जब इनका फल आएगा तब कहोगे देखो बहुत अच्छा आदमी था और उसको ये दंड मिला। आज अच्छा है लेकिन कल उसने पाप कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? तुम कल को नहीं जानते हो, भगवान कल को भी जानते हो, आगे आने वाले कल को भी जानते हो, वर्तमान को भी जानते हैं। तो इसलिए जो हो रहा है वो अवश्य होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। यदि हम आज भजन करेंगे, आज पापाचरण त्याग कर देंगे तो कल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पापाचरण करेंगे, तो आज भी दुखमय है और कल और दुखमय होगा। ये पक्की बात समझ लो जी। झील वडालिया जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे प्रश्न को अगर कोई ऐसा हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, आप तुल्य बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में जब कष्टों के बारे में सुनते हैं तो हृदय कांप उठता है कि अब तो लगता है कि हमारा तो रजिस्टर अभी खुला ही नहीं है, वो खुलेगा तो मतलब हम तो कोई बचा ही नहीं सकता। नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े संत होते हैं उनका आखिरी जन्म होता है। अब सृष्टि के जितने भी जन्मों में उन्होंने पाप किए हैं तो कुछ तो भगवान ने नष्ट कर दिए, और कुछ जो शरीर रचना के समय रखे गए थे। साधु तो हम बाद में बने हैं ना, शरीर तो पहले बना है ना हमारा। तो उस शरीर रचना के समय रखा गया। जैसे हमारे शरीर में रोग है, दोनों किडनी फेल हैं, तो ये माँ के गर्भ से ही पॉलिसिस्ट किडनी रोग होता है। पॉलिसिस्ट वो वंशानुगत होता है, वो प्राय बहुत लोगों को होता है। तो वही गर्भ से रचना हुई, तो हम ऐसे गर्भ में आए जिसमें पॉलिसिस्ट था। वो पॉलिसिस्ट हमारे ऊपर शरीर में आया, किडनी में आया, और उस समय आकर के फेल कर दिया। तो बाबा जी और भजन तो हम अब कर रहे हैं ना। शरीर रचना के समय पाप कर्म के अनुसार हमारी किडनी फेल का विधान तो पहले से बन गया था ना। और जो बहुत कष्ट देखा जाता है उसका कारण उनका अंतिम जन्म है। अब पूरा हिसाब किताब बराबर करके वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े संतों, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़ी बड़ी पीड़ाएं देखी जाती हैं, वो इसीलिए देखी जाती हैं। नहीं तो देखो ऐसे नीच कर्म करने वाले कितने पापी लोग हैं, बड़े स्वस्थ और हर्षित दिखाई देते हैं, और जो कदम फूंक फूंक के रखते हैं उनको चलना मुश्किल है। तो इसी विधान को देखकर कभी कभी भ्रम हो जाता है
कि जो बिल्कुल सही आचरण से चल रहा है उसका चलना मुश्किल है, और जो बिल्कुल गलत चल रहा है वो दौड़ रहा है आराम से। वो पापी पुरुष वर्तमान में है, लेकिन पूर्व में उसका पुण्य है, इसलिए पुण्य के कारण वो पाप करता हुआ भी सुखी दिखाई देता है। और वो महात्मा है, वर्तमान में उसका भजन है, लेकिन पूर्व का पाप है, उसको भोगना पड़ रहा है। ये क्रम है, उसको समझ पाना, चूंकि वो अव्यक्त है ना, दिखाई तो देता नहीं ना। अब वो लागू हो गया कर्म, अब वो पाप कर रहा है वर्तमान में, लेकिन उसका पुण्य लागू हो गया तो उत्थान होता चला जाएगा। और जिस समय वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जुड़ेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, कुल सहित नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। तो पापाचरण कभी किसी का शांति और विश्राम का हेतु नहीं हो सकता, वो विनाश का ही हेतु होगा। समय है, तुम्हारा पुण्य लागू है, भोग लो अपने पुण्य को, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा मिट्टिया मेट हो जाओगे। आज ऐसे धर्म से चल रहे हो, तुम्हारा पाप लागू हो गया तो उसे भोग लो चुपचाप। जिस समय तुम्हारा पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य एक जुड़ेगा, तुम प्रकाशित हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। अब इस विधान को सब कोई तो जानता नहीं, वो कितना भी कमा ले अंतिम में उसका विनाश ही होगा, क्योंकि वो अधर्म से चल रहा है। अधर्म से चलने वाला कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। जाने की कितना पुण्य बचा है और ये इसीलिए तो हमने शब्द अव्यक्त कहा। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं। अब हमें क्या पता, वो तो भगवान जान सकते हैं। हम तो इतना भी ज्ञान नहीं है हमको कि हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे तो कैसा लग रहा था। इसी जन्म में माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी ध्यान नहीं है भला, 1 सेकंड का भी अनुभव नहीं है कि कैसा लग रहा था। तो पूर्व जन्म का हमें क्या ध्यान, और अनेकों जन्म का हमें क्या ध्यान, अनंत जन्म का हमें क्या ज्ञान, ये तो भगवान ही जान सकते हैं।